तो हमें एपिसोड की शुरुआत में नेदरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मून एम्प्रेस आती है। और मून एम्प्रेस के आते ही वहाँ पर सारे लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं और उसके आगे झुक जाते हैं। तभी हमें जूटियान का सीन दिखाया जाता है और जूटियान ये देख के हैरान रहता है कि मून एम्प्रेस कैसे जिंदा हो सकती है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। पर मून एम्प्रेस अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, जूटियान तुम एक सेल्फिश इंसान हो, तुम्हारी सेल्फिशनेस की वजह से पूरा क्लैन ही मुसीबत में पड़ गया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी अब सजा सिर्फ मौत है। और वो उसके ऊपर चारों तरफ से हमला कर देती है। पर तब भी जूटियान अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है, पर वो शील्ड ज़्यादा देर तक नहीं बच पाती और एक एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन के बाद जूटियान मर जाता है। पर उसके मरते ही हमें क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क और साथ ही साथ एक नाइफ जो कि फेदर उस पर लगा रहता है वो दिखाया जाता है। तभी एम्प्रेस ये देख के हैरान रहती है और वो उस फेदर को अपने पास बुला लेती है। तभी हमें क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क के अंदर से लिन फैंग और शाओटियान निकलते हुए दिखते हैं। पर जूटियान को इतने आराम से मरते हुए देख के वहाँ के सारे लोग ही हैरान रहते हैं और वो उस एम्प्रेस के आगे अपना सिर झुका लेते हैं। और एम्प्रेस उस फेदर नाइफ का यूज करके उसके बारे में जानने की कोशिश करती है और वहाँ एक पोर्टल बन जाता है और पोर्टल के अंदर देखता है कि जूटियान एक एम्परर के साथ मिला हुआ था और उस एम्परर ने ही उसे ये फेदर नाइफ दिया था। तभी शाओटियान ये देख के बोलता है कि लिन फैंग मास्टर, ये इन सब के पीछे तो कोई और था। तभी लिन फैंग बोलता है कि ये पक्का कोई इंपॉर्टेंट होगा गॉड इस्लाम से। पर तभी पूरे आसमान में बादल छा जाते हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने लगती है और पूरा का पूरा नेदरवर्ल्ड हिलने लगता है। और ये देख के सारे लोग हैरान रहते हैं, इवन तो वहाँ की एम्प्रेस भी ये देख के हैरान रहती है। तभी आसमान में एक एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन के बाद हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है और उस पोर्टल से इतना ज़्यादा प्रेशर निकलता है कि सारे लोग अपने घुटने में आ जाते हैं। तभी उस पोर्टल से एक पैर आता है और हमें ईस्टर्न पोल का एम्परर दिखाया जाता है और ये देख के लिन फैंग बोलता है, फादर फाइनली। तभी एक लेडी बोलती है कि ये पूरा जो ऑरा है ये तो एम्परर का है और ये हमारी एम्परर से बिल्कुल भी वीक नहीं है। तभी दूसरी लेडी बोलती है, ये पक्का न्यू एरा आ गया है एम्परर्स का। तभी ईस्टर्न पोल का एम्परर नेदरवर्ल्ड की एम्प्रेस के पास आते हुए बोलता है कि तुम्हें देखे हुए बहुत वक्त हो गया है। एम्प्रेस बोलती है, हाँ तुम तो बहुत ही वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए। वैसे तुम्हें पता होगा ना ईस्टर्न पोल के एम्परर की इन सब के पीछे कोई और है, ये पक्का एक ही पर्सन हो सकता है, तो अब तुम्हारा प्लान क्या है। तभी ईस्टर्न पोल का एम्परर उस फेदर नाइफ को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोलता है, एम्परर यो की हिम्मत हुई है मेरे बच्चे को हाथ लगाने की, तो उसे अब पक्का ही रीपे बैक करना ही पड़ेगा। पर नेदर एम्प्रेस बोलती है, ये पक्का कोई ना कोई ट्रैप होगा, तुम्हें पता है ना। तभी ईस्टर्न पोल का एम्परर उस फेदर नाइफ को तोड़ते हुए बोलता है, कोई ट्रैप, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो अपनी मार्शल सोल बॉडी को निकालता है। तभी नेदर एम्प्रेस बोलती है कि ग्रेट एल्डर मर गया है, पर मैं उसका ऑरा फील कर पा रही हूँ और ये पहले से भी बहुत ज़्यादा है। तभी ईस्टर्न पोल का एम्परर बोलता है, हाँ मुझे ये बात पहले ही से पता था। नेदर एम्प्रेस बोलती है, लगता है जो तुम्हारा रिलम है वो मेरे से क्लोज है या मुझसे ज़्यादा भी हो सकता है, किसे पता। तभी वो बोलता है कि मेरा बच्चा नेदरवर्ल्ड पे एक गेस्ट है। वो लेडी बोलती है कि चिंता मत करो, नेदरवर्ल्ड में तुम्हारे बच्चे को कोई हार्म नहीं होगा। तभी वो वहाँ से चला जाता है। शाओटियन बोलता है कि ओल्ड मास्टर तो जल्दी ही चले गए, उन्होंने तो हम लोगों से बात ही नहीं की। तभी लिन फैंग बोलता है, ये पक्का ही ग्रेट एम्परर के साथ एलाय होगा, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, क्या फादर कुछ कर पाएंगे। तभी नेदर एम्प्रेस आती है और बोलती है कि बच्चे तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, ये सिर्फ एम्परर का ही मामला है, तो इसमें बीच में मत फंसो। पर वो लेडी आती है और एम्प्रेस के सामने झुकते हुए बोलती है, पर तभी एम्प्रेस बोलती है, हाँ मुझे ये सारी चीज़ें पता है कि तुम मेरे एम्परर्स आर्टिफैक्ट को लेने के लिए आई हो। और वो लिन फैंग को देख के हंसती है और बोलती, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये नेदरवर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छा रिलेशन रहेगा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पर जो आर्टिफैक्ट है वो तो तुम लोग के फेट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम उसे पा पाते हो कि नहीं। पर हाँ, मैं इस प्रिंस को बोल सकती हूँ कि वो तुम्हारी मदद कर दे। तभी नेदरवर्ल्ड की एम्प्रेस बोलती है कि बच्चे तुम्हें जी यून की बॉडी बाहर निकाल देनी चाहिए। और तभी लिन फैंग जी यून और साथ ही साथ उस गोस्ट क्लैन के पर्सन की बॉडी निकाल देता है। तभी जी यून कुछ कहने की कोशिश करता है, पर तभी वो एम्प्रेस उसे अपने हाथ में ही ले लेती है और एम्प्रेस बोलती है कि तुम्हें बच्चे अपने एम्परर फाउंडेशन पे ध्यान देना चाहिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। और वो उन दोनों को लेके चली जाती है। तभी वो दोनों लेडी बात करते हुए बोलती हैं कि हमने तो सुना था ईस्टर्न पोल के एम्परर और नेदरवर्ल्ड की एम्प्रेस के बीच में फाइट हुई थी, पर लगता है ये देख के कि ये दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि ये सब एक रूमर था। तभी वो दूसरी लेडी बोलती है कि हाँ उम्मीद है कि ये रूमर हो, वैसे भी अगर ये रूमर है तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग का काम करेगा। तभी उस गोस्ट क्लैन का लीडर बैठ के अपने घोस्ट ग्रैंडपा, घोस्ट डैड और घोस्ट ग्रैंडफादर को याद करते हुए बोलता है कि आप सब चले गए मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, जो मैंने मिलियंस ऑफ ईयर की एनर्जी स्टोर की थी वो भी चली गई। तभी वो लेडी आती है और उसके ऊपर हाथ रखती है। ये देख के घोस्ट क्लैन का लीडर
के दिल में तो गिटार सा ही बजने लगता है और वो प्यार में गिर जाते हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम एक बहुत अच्छे पर्सन हो, और वो चली जाती है। ये देख के वो पर्सन बेहोश ही हो जाता है और हमें एक बहुत बड़े पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक थ्रोन के ऊपर एक पर्सन बैठा रहता है और उसके चारों तरफ ही लड़कियां ही लड़कियां रहती हैं। तभी वो पैलेस अचानक से हिलने लगता है और उसके ऊपर एक पोर्टल बनता है और उस पोर्टल के अंदर से ईस्टर्न पोल का एम्परर आता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत हुई है मेरे बच्चे को छूने की, और उसके ऑरा प्रेशर से ही वहाँ पर जितनी लड़कियाँ थी वो मर जाती हैं और बाकी भागने की कोशिश करती हैं। और वो बोलता है कि तुम्हें अब सब रीपे बैक करना होगा। ये देख के वो पर्सन उठता है और हंसता है और बोलता है रीपे बैक क्या तुम्हें लगता है, और एक पोर्टल बनाता है और उसके अंदर चला जाता है। ये देख के ईस्टर्न पोल का एम्परर बोलता है क्या ही चीप ट्रिक है, और वो भी एक पोर्टल बना के अंदर चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हैं और ईस्टर्न पोल का एम्परर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसके ऊपर एक अटैक करता है पर वो बच जाता है। तभी एक पोर्टल खोलता है और उसके हाथ से एक स्पिरिचुअल हैंड आता है और उसे पकड़ता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता और तभी एक ब्लास्ट होता है और वो पर्सन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर अचानक से 2 एनर्जी बॉल्स आती हैं और उसके पीछे 2 पर्सन आ जाते हैं। तभी उस एक पर्सन बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, कि तुम मेरी क्लोन बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर पाओगे। तभी ईस्टर्न पोल का एम्परर बोलता है कि शियान फ्लावर सीड को दोबारा देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तभी वो पर्सन बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ क्लोन बना के तुम ही दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हो, इस बार हमने जो तुमने गिफ्ट दिया था उसे हमने रीपे बैक कर दिया। तभी ईस्टर्न पोल का एम्परर बोलता है कि ये सारी चीज़ें तुमने ट्रैप बिछाई थी सिर्फ मुझे ट्रैप करने के लिए, क्या सिर्फ इस चीज़ के लिए? वो पर्सन बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर हम तुम्हारे पास्ट वर्जन को कैप्चर कर लेंगे तो प्रेजेंट वर्जन को लोकेट कर पाएंगे और आज तुम्हें मरना ही होगा चाहे जो हो जाए। तभी ईस्टर्न पोल का एम्परर बोलता है डी टियान ये तुमने। तभी वो पर्सन अपने हाथ से एक स्वॉर्ड निकालते हो और ईस्टर्न पोल का एम्परर ये देख के हैरान होता है और बोलता है ये तो इन्फिनिट प्रिमोडियल स्वॉर्ड है, वो भी ग्रेट एम्परर की। वो पर्सन बोलता है कि अब तुम मरोगे मेरे ब्रदर के स्वॉर्ड से और ये तुम्हारे ऑनर की बात होगी। तभी वो उस कूल सी स्वॉर्ड को उसके ऊपर थ्रो कर देता है पर ईस्टर्न पोल का एम्परर सिर्फ अपने पैर को रख के एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनाता है और उससे एक शील्ड बनाता है और वो स्वॉर्ड उस पर जाके टकराती है और उस शील्ड के टकराते ही वो कुछ देर उससे पेनिट्रेट करने की कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती और अचानक से टूट जाती है। और ये देख के वो दोनों लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये स्वॉर्ड तो ग्रेट एम्परर की विल को कैरी करती है, नामुमकिन है किसी कोई भी नॉर्मल एम्परर इसके सामने नहीं टिक सकता। तभी वो बोलता है कि चलो तैयार हो जाओ, अब हमें ग्रेट एम्परर लॉ का एक्टिवेट करना होगा। और वो दोनों एनर्जी आसमान में भेजते हैं और एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनाते हैं। उस फॉर्मेशन से एक स्वॉर्ड आती है। तभी ईस्टर्न पोल का एम्परर बोलता है क्या सिर्फ एक स्वॉर्ड से तुम मुझे मार पाओगे? और वो अपनी एम्परर फोनिक्स को निकालता है और उस स्वॉर्ड से जाके टकराता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।